स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, ग्रामर में आपके यहाँ चैप्टर 12 प्रीपोजिशंस हैं। चलिए अब हम चैप्टर 12 प्रीपोजिशंस में पहले कॉपी वर्क को समझेंगे कि प्रीपोजिशन होती क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी आपको। यहाँ पर आ जाइए, चैप्टर 12 प्रीपोजिशंस डेफिनेशन। ठीक है, A preposition shows the position of a noun in relation to the other words in a sentence. प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं बच्चों? संबंधवाचक को। वाक्य में जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और उसमें एक संबंध को बताते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं, वो वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, अबव, बिहाइंड। वैसे बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, लेकिन चलिए बच्चों अभी मैं आपको एग्जांपल्स में और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर ही सेट ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी चेयर पर बैठा हुआ है, किस पर? चेयर पर। तो जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है वो यहाँ पर ऑन जो वर्ड है वो चेयर में और सेट में, यहाँ पर नाउन चेयर है और वर्ब सेट है और ही आपका यहाँ पर प्रोनाउन है। तो नाउन प्रोनाउन में वर्ब में जो भी वर्ड संबंध को बता रहा है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑन बता रहा है ही में और चेयर में, सेट में संबंध को। ठीक है, नंबर 2, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज में कुछ मिल्क है, तो मिल्क में और फ्रिज में एक संबंध बता रहा है। कौन सा वर्ड? इन, कि मिल्क फ्रीज के अंदर है, फ्रीज के ऊपर है, फ्रीज के बाहर है। तो जो मिल्क और फ्रीज में ये संबंध है ये इन वर्ड बता रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 देखेंगे, कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तो कैट में और टेबल में कौन सा वर्ड वो बता रहा है रिलेशनशिप को? अंडर वर्ड, कि कैट टेबल के नीचे छिपी हुई थी। तो जो कैट है, हाइडिंग है, यहाँ पर टेबल है, ये सब वर्ड्स जो हैं उसमें अंडर वर्ड्स रिलेशन को बता रहा है, प्रीपोजिशन है ये अंडर वर्ड। ठीक है, इसके बाद नंबर 4, द रिवर वॉज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। रिवर ब्रिज के नीचे बह रही है। जो नदी है वो ब्रिज बोलते हैं पुल को, रिवर पुल के नीचे बह रही है। तो देखो यहाँ पर ब्रिज में और रिवर में, इन दोनों में अंडर वर्ड रिलेशन बता रहा है, ब्रिज में और रिवर में। ठीक है, और फ्लो यहाँ पर क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, द बुक बिलोंग्स टू एंटनी। ये बुक जो है वो एंटनी की है। तो एंटनी और बुक यहाँ पर दोनों नाउन वर्ड्स हैं। बुक थिंग है और एंटनी यहाँ पर नेम है, तो ये दोनों नाउन वर्ड्स हैं। जबकि बिलोंग यहाँ पर किससे बिलोंग कर रही है? वो एंटनी से बुक। तो जो बिलोंग है वो यहाँ पर वर्ब है। इन दोनों तीनों वर्ड्स में टू वर्ड ने क्या बताया? हमें यहाँ पर रिलेशन को बताया। शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। उसने बीच पर, समुद्री किनारे पर अपनी रिंग को खो दी, या उसकी रिंग समुद्री किनारे पर खो गई। तो जो शी है यहाँ पर प्रोनाउन है, बीच यहाँ पर नाउन है किनारे पर, है ना, और लॉस्ट है, लॉस्ट खोना। तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर वो एट से जुड़े हुए हैं, है ना। कहाँ पर खो दी? बीच पर खो दी। तो जो यहाँ पर एट वर्ड है इस वाले सेंटेंस में वो प्रीपोजिशन है और वो संबंध को बता रहा है सेंटेंस में। इसके बाद नंबर 7, मैंने आपको 4 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया। अब नंबर 7, राम इज प्लेइंग विद ए बॉल। राम बॉल के साथ खेल रहा है या बॉल से खेल रहा है ना। तो राम और बॉल ये दोनों नाउन है। ठीक है, और प्लेइंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है। तो इन सब में विद वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन वर्ड है, क्योंकि वो संबंध बता रहा है राम में, प्ले में और बॉल में। इसके बाद नंबर 8, काइट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। काइट पतंग मेरे हेड के ऊपर से फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो काइट, हेड और फ्लाई, देखो यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं। काइट और हेड तो यहाँ पर क्या है? नाउन है। जबकि फ्लाई यहाँ पर क्या है? हमारा वर्ब है। ये तीनों वर्ड्स में संबंध ओवर वर्ड बता रहा है। ठीक है, सीता इज प्लेइंग अंडर ए ट्री। सीता पेड़ के नीचे खेल रही है। तो पेड़ के नीचे, नीचे वर्ड के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं? अंडर।
और सीता क्या है यहाँ पर, नाउन है, ट्री यहाँ पर नाउन है, प्लेन यहाँ पर क्या है आपके वर्ब है। तो इनमें इन सब वर्ड्स में अंडर वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। संबंध अंडर वर्ड जो है वो संबंध बता रहा है सीता में, प्लेन में और ट्री में। इसके बाद नंबर 10, द थीव्स हिड बिहाइंड द कर्टेन्स। चोर जो हैं वो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। तो थीव्स भी यहाँ पर नाउन है, कर्टेन्स भी यहाँ पर थिंग है, नाउन है ना, और हिड यहाँ पर वर्ब है, छिपे हुए हैं। तो इन सब में बिहाइंड वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन है, जो कि इन सब वर्ड्स में क्या बता रहा है, एक संबंध को बता रहा है। इसके बाद आई विल ट्रेवल बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँगा या करूँगी। आई से हमें तो पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है ना। तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँगी या करूँगा। तो जो यहाँ पर आई है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ट्रेन यहाँ पर नाउन है, और ट्रैवलिंग करना क्या है यहाँ पर वर्ब है। तो इन सब वर्ड्स में बाय वर्ड जो है वो हमारा संबंध बता रहा है। तो ये जो है हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। वी गो टू स्कूल बाय बस, हम बस से स्कूल जाते हैं। अब जाने के लिए जब कोई भी कहीं भी जाए, वी गो टू स्कूल, वी गो टू मॉल, वी गो टू पिक्चर हॉल, वी गो टू मार्केट, है ना। तो इन सब में जाने के लिए हमेशा टू वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पर टू है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, किससे, बाय बस से, बस के द्वारा हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर वी जो है प्रोनाउन है, बस यहाँ पर नाउन है, स्कूल भी यहाँ पर प्लेस है, ये भी नाउन है, ठीक है। तो इन सब में जो संबंध बता रहा है, और गो यहाँ पर वर्ब है। तो इन सब में जो संबंध बता रहे हैं वो टू और बाय वर्ड बता रहे हैं। अब इतना भी आपका सेंटेंस हो सकता है, वी टू गो टू स्कूल, तो ये भी आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड टू हो जाएगा। वी गो बाय बस, हम बस से जाते हैं। तो हम सेंटेंस में ऐसे भी कर सकते हैं, वी गो बाय बस, हम बस के द्वारा जाते हैं। तो इसमें जो बाय वर्ड होगा वो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड होगा। इसके बाद नंबर 13, द कैट इज नियर द सोफा। कैट जो है वो सोफे के बराबर में है, सोफे के पास है। तो जो पास वर्ड के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है नियर। तो कैट जो है वो सोफे के पास है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो कैट और सोफा है वो नाउन है ना। तो इसमें नियर वर्ड जो है वो हमारा कैट में और सोफे में संबंध को बता रहा है ना। आई एम सिटिंग बिहाइंड हर, मैं उसके पीछे बैठा हुआ, बिसाइड हर, मैं उसके बराबर में, बिसाइड मीन्स बराबर में, बैठा हुआ हूँ। नियर मीन्स पास और बिसाइड मीन्स बराबर में, है ना। तो आई एम सिटिंग बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी वही है 11वें नंबर वाले में कि आई से हमें पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है ना। तो मैं यहाँ पर आई जो है वो प्रोनाउन है ना, और सिटिंग यहाँ पर वर्ब है। तो बिसाइड वर्ड ने यहाँ पर हमें इन दोनों में संबंध को बताया, आई में और सिटिंग वर्ब में। इसके बाद नंबर 15, देयर इज़ ए ब्यूटिफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम। मेरे घर के सामने एक सुंदर गार्डन है। तो माई होम, मेरा यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, और होम यहाँ पर क्या हो गया, प्लेस हो गया, नाउन हो गया, गार्डन यहाँ पर नाउन हो गया, है ना। तो इन सब में जो संबंध, इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने, सामने के लिए कभी भी बच्चों फ्रंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने सुंदर गार्डन है, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी प्रीपोजिशंस मैंने आपको बताई। अभी आप छोटी क्लास में आपको थोड़ा शॉर्ट ही बताया जाएगा, जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो आपको डिटेल में बताते चलेंगे। तो बच्चों ये वाला वर्क आपको कॉपी में करना है, और आप यहाँ पे डाल देंगे एनुअल पोर्शन ऊपर, और चैप्टर का नेम, प्रीपोजिशंस, चैप्टर नंबर 12। उसके बाद पहले वीडियो को बहुत ध्यान से 2-3-4 बार सुनेंगे। सुनने के बाद फिर जब आपको इसकी PDF भेजी जाएगी तब आप इसका वर्क करेंगे, ठीक है। और वर्क बच्चों इतना सुंदर सुंदर करेंगे कि समझ में आ जाए, और आपको वीडियो को जब तक सुनना है सेंटेंस वाइज, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। और बच्चों ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, अपने वर्क को बहुत नीट एंड क्लीन सुंदर सुंदर कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।